हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 12 सितंबर 2024। 12 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आज ही के दिन 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर अब तक जितने भी सितंबर में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए सबको रिवाइज कर लेंगे। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थी अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे सितंबर में मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी रिसेंट में किसको ये संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह को। अभी रिसेंट में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को ये संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष एक बार फिर से चुन लिया गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात अपॉइंटमेंट की हुई है, तो विनय गोयल को ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है और अरुण गोयल को ये क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है और बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है और फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक बनाया है और उत्तर प्रदेश की महिला आयोग का अध्यक्ष किसको, बबीता चौहान को अपॉइंट किया गया। ये यूपी के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? बबीता चौहान बनी है। और ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा NEPA लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद बढेरा को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से नामांकन किया जाएगा? अभी रिसेंट में एक स्टेट में ये संभागों, जिलों और तहसीलों का फिर से एक बार नए सिरे से नामांकन किया, ये इसका सीमांकन किया जाएगा, मतलब इसकी सीमाओं को फिर से एक बार यहाँ पर रिन्यू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश राज्य में ये इसके सभी संभागों, जिलों और तहसीलों का एक बार फिर से नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। तो अब मैप में ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ये इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उनमें बांधवगढ़, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, माधव, पेंच और कूनो और ये फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर? ये सभी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अभी उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर में शुरू हुई है और ये सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन? ये मध्य प्रदेश बन गया है। और उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया और इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और ये PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का ये उद्घाटन किया और ये पेंच टाइगर रिजर्व, ये मतलब पहली AI उन्नत प्रणाली शुरू की गई है। कहाँ पर? ये पेंच टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? अभी रिसेंट में हल्दी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में। अभी रिसेंट में नागालैंड में हल्दी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो अब मैप में ये है छोटा सा जो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो
और गवर्नर है नागालैंड। कौन है? गवर्नर है नागालैंड। इसके अलावा आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। और बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। और हॉर्नबिल ये फेस्टिवल कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लॉफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी गई है? अभी रिसेंट में एक कंट्री में ये लॉफिंग फ्रॉग सहित ये 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया में ये लॉफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी गई है। ये ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंट में अपनी ये राष्ट्रीय प्रजाति सूची को अपडेट किया है, जिसमें इसने 750 नई प्रजातियों को शामिल किया है। और ये वेस्टर्न लॉफिंग ट्री फ्रॉग, जिसको कि ये लिटोरिया रेडी बुंडा या हंसता है, और ये डेविड एटनबरो वर्म, जिसको कि मॉर्फिसा डेविड डेटन बोराई, एक ये रंगीन चमकीला समुद्री कीड़ा है। इसका नाम ये सर डेविड एटनबरो के सम्मान में रखा गया है। ये इसका नाम जो है तो ये सर डेविड एटनबरो जो थे इनके सम्मान में रखा गया है। तो अब मैप में ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। इसके अलावा अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया के ये डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। और ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी के ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार फार्मूला 1 खिताब जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा 700 बढ़ाकर से या $710 से बढ़ाकर के कितने $1600 किया है। और आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया में एक ये नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। और ये 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इसके अलावा वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रख कर के संसद में शपथ ली है। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ पर? पर्थ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? अभी रिसेंट में ये नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये इसको किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। इसका आयोजन कौन करेगा? तो भारत करेगा। तो अभी भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकल गया है। और ये मोर्ने मोरकल ये टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। इसके अलावा भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगुओल के तीसरे चरण का सफल परीक्षण शुरू किया है। और भारत ने ये सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। इसके अलावा बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने? भारत ने की है। और ये भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? अभी रिसेंट में अभी तक इसमें 100 थे और अब 101 सदस्य हो गए हैं इसमें, मतलब 101 मेंबर कंट्री इसमें हो गई हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो इसका 101वां मेंबर जो है कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। अभी रिसेंट में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर बना है। कौन? नेपाल बना है। तो अब यहाँ पर बात हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 30 नवंबर 2015 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट टाइम में है डॉक्टर अजय माथुर। कौन है? डॉक्टर अजय माथुर हैं। और अब नेपाल इसका 101वां सदस्य बना है। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौंडे। कौन है? रामचंद्र पौंडे। और मैप में ये वाला नेपाल है। नेपाल जो है मतलब अपनी सीमा किसके साथ में? भारत के साथ में साझा करता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ये 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी की गई है?
अभी रिसेंट में ये 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है और इसमें कैंसर की दवाओं पर जीएसटी पहले जो कि 12% लगा करती थी, इसको घटा करके अब कितना किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5%। ये 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर जो भी मतलब कैंसर से रिलेटेड जो मेडिसिन है उन पर अब जीएसटी पहले जो कि 12% लगा करता था, अब कितना लगेगा, ओनली कितना 5% लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। अभी रिसेंट में एक ये राज्य में जो कि ये लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ है इसको देखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा में। अभी रिसेंट में हरियाणा में ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति जो है इसको देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। अभी रिसेंट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अभी रिसेंट में नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ये पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा होगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा में। अभी रिसेंट में उड़ीसा में ये पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो अब मैप में ये है उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है रघुबर दास। कौन है, गवर्नर है रघुबर दास। इसके अलावा अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है और ये सुरमा पहाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है और केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है और उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम बदल करके BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है और उड़ीसा की ये रेड ऑन्ट चटनी जिसको कि स्थानीय भाषा में काई चटनी भी कहते हैं, इसको ये GI टैग दिया गया है। और अभी रिसेंट में ये नुआखाई उत्सव कहाँ पर उड़ीसा में मनाया गया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एक ये सुभद्रा योजना शुरू की है। इसके अलावा उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कितने 5 ये रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। और अब हम देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर के उभरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी भारत। अभी रिसेंट में अपना देश भारत ही दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर के उभरा है। और आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और वियतनाम। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।